हर हर महादेव। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के महान राजा सागर के बारे में या फिर राजा सगर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में जानते हैं राजा सगर। जो राजा सगर है, जो सगर शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो विष के साथ पैदा हुआ, वो हिंदू धर्म में सूर्य वंश का एक राजा है। बहुक का पुत्र है। उसने उसकी 2 पत्नियों और 60,000 एक पुत्रों के साथ अयोध्या शहर के ऊपर शासन किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं राजा सगर के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम जानते हैं उनके जन्म के बारे में। जो सागर है उनका जन्म बाहुका और उनकी पत्नी यादवी के घर ऋषि ओर्व के आश्रम में हुआ था, जब वे हेया के राजा तालजंग के हमलों से बचने के लिए आश्रम में शरण लिए हुए थे। यादवी जब गर्भावस्था के 7वें महीने में थी ना, तब उनकी सौतन ने उन्हें विष दे दिया, जिसके कारण वे 7 वर्षों तक गर्भ में रही। जब बाहुका का आश्रम में निधन हो गया तो यादवी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तैयार थी, लेकिन औरों ने उन्हें रोक लिया और आश्वासन दिया कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक महान और भाग्यशाली सम्राट बनेगा। यादवी ने शीघ्र ही बच्चे को जन्म दिया। चूंकि उनकी सौतन द्वारा दिए गए विष से उनकी गर्भावस्था को निष्क्रिय रखा था, इसलिए औरव ने उनके पुत्र का नाम सागर रखा, यानी सा का मतलब 7 और गरा मतलब विष, इसलिए उनका नाम सागर रखा गया। अब हम बात करते हैं शासन के बारे में। ऋषि औरव ने सागर का उपनयन संस्कार संपन्न कराया और उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। एक बार यादवी को यह कहकर रोना आ गया कि बालक ऋषि को पिता कहकर पुकार रहा है। जब सागर ने उससे उसके दुख का कारण पूछा तो उसने उसे उसकी असली पिता और वंश के बारे में बता दिया। सागर ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार वापस पाने का प्रयास किया। अयोध्या के लोग जो तालजंग के भय में जी रहे थे, वशिष्ठ से सलाह लेने गए, जिन्होंने उन्हें सागर को वापस लाकर राज्य पर पुनर्धिकार करने की सलाह दी। जनता ने सागर से अपनी विनती करने के लिए औरव के आश्रम के बाहर 5 दिन प्रतीक्षा की। ऋषि के आशीर्वाद से और जनता के साथ से सागर ने तालजंग से युद्ध किया, अपने राज्य पर पुनः अधिकार किया और स्वयं को राजा घोषित किया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो राजा सागर है उनकी 2 पत्नियां थी, जिनका नाम सुमति और केशिनी था। लंबे समय तक संतानहीन रहने के कारण सागर अपनी 2 पत्नियों के साथ हिमालय चले गए और भृगु प्रश्रवण पर्वत पर तपस्या करने लगे। 1 शताब्दी बाद ऋषि भृगु प्रकट हुए और सागर को आशीर्वाद दिया कि उनकी एक पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी और दूसरी एक पुत्र को जो वंश की महिमा बढ़ाएगा। सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देना चुना और केशनी ने एक पुत्र को जन्म देने का निर्णय कर लिया। सुमति के पुत्रों के बारे में भविष्यवाणी की गई कि वे अधर्मी होंगे, जबकि केशनी का जो पुत्र है वो धर्मी होगा। राजा और उनकी दोनों रानियां अयोध्या लौट आए और कुछ समय बाद केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दे दिया। सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया, जिसे शिवजी ने हजारों तेजस्वी टुकड़ों में काटकर 60,000 संतानों को जन्म दिया। सागर ने अपने पुत्रों के साथ विजय यात्रा शुरू की और विजय का युद्ध छेड़ दिया। उत्तरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद वह दक्षिण की ओर बढ़ा। उसका उद्देश्य हेहया वंश का राज्य माहिष्मती था। कहा जाता है कि उसने युद्ध में अपने पिता की सत्ता हथियाने वालों के राज्य को बुरे तरीके से नष्ट कर दिया था। चलिए अब हम जानते हैं सागर पुत्रों की मृत्यु कैसे होती है उसके बारे में। देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ के परिणामों से भयभीत हो गए और उन्होंने एक पर्वत के पास यज्ञ के घोड़े चुराने का निर्णय कर लिया। उन्होंने घोड़े को पाताल में ऋषि कपिल के पास छोड़ दिया, जो गहन ध्यान में लीन थे। राजा सागर के 60,000 पुत्रों और उनके पुत्र असमंजस, जिन्हें सामूहिक रूप से सागर पुत्र के रूप में जाना जाता है, को घोड़े को खोजने का आदेश दे दिया गया। जब 60,000 पुत्रों ने अष्ट दिग्गज पर्वत की परिक्रमा की और ऋषि के पास घोड़े को चढ़ते हुए पाया तो उन्होंने खूब सारा शोर मचा दिया। जब क्रोधित ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर उन्हें घूरा तो वे तुरंत ही जलकर भस्म हो गई, यानी राख हो गई। कई पीढ़ियों के बाद सागर के वंशजों में से एक
भागीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को पाताल से मुक्त करने का कार्य किया। उन्होंने देवी गंगा की तपस्या करके इस कार्य को आगे बढ़ाया और उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा नदी के रूप में अवतरित करने में सफल हुए और पाताल में 60,000 मृत पुत्रों के अंतिम संस्कार भी किए। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद सागर ने अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया और असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वह औरव के आश्रम में चले गए और अपने पुत्रों की अस्थियों पर गंगा नदी को अवतरित करने के लिए तपस्या करने लगे। तो यह सारा वृत्तांत था राजा सागर के बारे में। तो देखा आपने कितनी रुचिकर कहानी थी राजा सागर की। तो ऐसी ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें। हर हर महादेव।